मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। आल्दो के मामला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और अब तो ये बात हो रही है कि दोनों असम्बलियाँ दोबारा बहाल ना हो जाए और इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा नेशनल असम्बली और सूबाई की क्यों ना हो जाए, क्योंकि ज़रा मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब से कामसर इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया कि बहन और भाई के मुक़द्दस रिश्ते को जो पामाल करने के हवाले से बात हो रही है और वो किस तरीके से डिबेट बनी, कोइज़ कहाँ से आया, रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ज़ाहिर है जितने भी हेड्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सारे के सारे एक्टिंग क्यों हैं। और अभी तक इस यूनिवर्सिटी में कोई 60-70 अरब की जो डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हुआ वो अभी तक वो लोग वही बैठे हुए हैं। वो उन लोगों के तो 10-10 5-5 घर बन चुके हैं, आमदन से ज़ायद असासे वो रखते हैं। और वाइस चांसलर जो है जो 15 लाख सैलरी ले रहा है और जो जिसका इतना बड़ा वो है कौन। पहली बात ये, अफजल तबस्सुम साहब कनाडा में क्या करते थे, उसके बाद उनको कैसे लाया गया। एक मेंबर, एक सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी सर्च करती है बेसिकली, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि सर्च कमेटी सर्च नहीं करती बल्कि आजकल खुद ही एक दूसरे को कह देते हैं, वो आ जाते हैं। 5 रुकनी एक कमेटी थी, मैं इस पर मैं नहीं जाऊँगा। और उसमें कहा गया था कि 50 नंबर जो है वेटेज थे वो असाइन किए गए थे, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और फिर प्रोफेशनल और लीडरशिप एक्सपीरियंस था, 50 नंबर इसके थे। आगे चलते हैं जनाब, वो टोटल जो है वो एप्लीकेशन आई थी 72, उसमें से 40 जो है वो हुए थे, फर्स्ट शॉर्टलिस्ट हुए, फिर लेटर ऑन जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए तो टोटल 11, और टोटल जो एप्लीकेंट्स थे रिकमेंडेड फॉर शॉर्टलिस्ट वो यानी 5 थे, ठीक है। और उन 5 में वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर ज़रा आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, अब वो जो टोटल 10 लोग हैं, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तबस्सुम अफजल साहब को, ठीक है, जो डॉक्टर अलवी साहब हैं वो भी चाहते थे और कुछ और लोग भी चाहते थे जो कि उनको आया एक डमी यानी एक्टर होगा तो लोगों को, अभी देखें डमी है इसीलिए सारे एक्टिंग है और फ़ायदा कुछ और लोग लें जो दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं डॉक्टर अफजल के, क्योंकि वो 1-2 लाइन नहीं बोल सकता वो शख्स, उसको जब तक साथ वाला बैठ के वो गाइड ना करे, वो एक गाड़ियाँ लेके और उनकी जो अयाशी जो हो रही है वो अलग सी बात है। अच्छा, एक शख्स है जो कमेटी जो स्कोर होती है स्क्रूटनी कमेटी में, वो 50 में से 34 नंबर लेता है और 50 में से 49 नंबर उसको इंटरव्यू में मिलते हैं। वो शख्स बैठ के बात नहीं कर सकता, इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो एक यूनिवर्सिटी वो चला रहा है। और इसी में जो सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे जनाब वो है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, यानी जो स्क्रूटनी कमेटी मैंने उनको 50 में से 48 नंबर दिए, वो इंटरव्यू में 20 नंबर लेता है और वो पहले भी HEC के चेयरमैन बनता है और अब भी HEC के चेयरमैन बनता है। तो इस 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो वो HEC के चेयरमैन नायल है कि इंटरव्यू में उसके सिर्फ 20 नंबर हैं तो वो दोबारा HEC के चेयरमैन जो पूरी यूनिवर्सिटी चला रहा है पूरे मुल्क की, और एक शख्स जो एक यूनिवर्सिटी नहीं चला पा रहा उसको 49 नंबर मिला है 50 में से। तो एक तो इसमें बच्चा मैट्रिक के लिए बच्चे की भी सामने रख दें, उसको भी समझ आ जाएगी कि ये क्या हुआ है, ये क्या खिलवाड़ हो रहा है इस कौम के साथ। कोई अच्छी चॉइस भी हो सकती थी, बड़े बड़े नाम थे, मैं वो देख रहा हूँ, ज़ाब्ता खान शनवारी नाम है, फिर और बड़े बड़े नाम है, आल्दो के कैसर अब्बास पे बहुत सी चीज़ें आई थी, इससे जनरल रिटायर्ड कोई प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद है। मतलब चलो इस पूरे मुल्क में 22 करोड़ अवाम में कोई मिला ही नहीं है कि एक कैनेडियन नेशनल जो वहाँ पर एक लैब में बैठा हुआ वो मिल गया और उसने वो क्योंकि डमी था और आज भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। एनी हो, अब उस पर क्या मैंने जाना है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये है तरीक़ाकार आपका। जब आप रेक्टर लगाते हैं उसके दाएँ बाएँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं उनके सिर्फ आमदन से ज़ायद असासे चेक करें, इसको सिर्फ अयाशी करवाई जाती है। और मज़े की बात है, पिछले दिनों जो सैलरी बढ़ाई जाती थी, जिन्हीं जो बेसिकली छोटा जो स्टाफ होता है, जिनके पे स्केल 7 तक होगा या 14 तक होगा, उनकी सैलरी, तो कामसेट्स में गैर कानूनी तरीके से एक नोटिफिकेशन खुद निकाला गया और उसमें सब यानी एक तो जो जितने भी एडमिन में थे और साथ VC ने भी कहा कि 10% हमारी भी बढ़ाई जाए, यानी खुद साख्ता किस्म का ये वहाँ पर काम जो है वो चल पड़ा है। एनी हो, अब सिलेक्शन कमेटी क्या है, यूनिवर्सिटी जो है वो 2 से जब से ये आया है शख्स, आप मैं नहीं कह रहा, आप रैंकिंग चेक करें कि कहाँ तक पहुँची हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद इस पे सेनेट HEC के जो उस वक्त चेयरमैन थे उन्होंने उनके थ्रू जो है वो HEC का AD था उसने सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि दुल्ला ओपेकनेस है इसमें ओवरऑल, फिर सेनेट को क्यों नहीं भेजा गया, जो COE की सेनेट थी उसको क्यों नहीं भेजा गया, इस तरह की बाकी चीज़ें भी थी। वो ये सारी चीज़ें जो है वो की गई थी कि ये होना चाहिए था। अच्छा, कैसर अब्बास के ऊपर सवाल उठे थे, फिर डायरेक्टर जो था
एक यूनिवर्सिटी का, उसको भी, उसके ऊपर भी कोई HEC की तरफ से भी कुछ सवालात आए थे। ये ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन आपको बताना इसलिए है कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में अभी 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर लगने थे और वहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है। कोई आगे कोई पीछे जनाब चल रहा है, बड़ी बड़ी सिफारिशें हो रही हैं और फिर अब वहाँ पर भी इस तरह के लोग आएंगे और फिर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्यों ना हो, ये अब इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये यानी 4-5 लोग वो जो लाए गए हैं आप उस स्क्रूटनी कमेटी ने, उनमें वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो ऐसे लोग 5 लगाए गए हैं। एक चेयरमैन जो चेयरमैन है HEC का, और इस तरह के ज़ाब्ता खान शिरवारी और इस तरह बड़े बड़े नाम, यानी वो फारग है। तो इट मीन्स कि वो जहाँ पे सर्व कर रहे हैं वो फिर गलत सर्व कर रहे हैं। एक शख्स जो HEC का दूसरी दफ़ा बनता है, चेयरमैन बनता है, तो उसको 50 में से 20 नंबर दे के, और एक शख्स जिसको बोलना तक नहीं आता और जो पहले 34 नंबर लेता है उसको 49 नंबर देकर तो पहले नंबर पर ला कर तो बैठाया जाता है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी पता होना चाहिए, फेडरल मिनिस्टर को पता चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ खिलवाड़, और अभी भी ज़रा वो पहले वो करते रहे और अब आप करते रहे, तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत शुक्रिया।